आज लगभग सारा काम ख़त्म हो गया और मैं आज लास्ट डे पे फिर से एक बार यहाँ सेंट्रल पार्क में आके ये लेक जो मुझे बहुत पसंद है यहाँ आके बैठा हूँ। मैं काफ़ी चिंतित भी हूँ, व्यथित भी हूँ। आपने देखा जो पहलगाँव में हुआ, जो मुर्शिदाबाद में हुआ, ये सवाल जो है ये बार बार मेरे दिमाग में एक चिंता बन के उभरता है। और क्यों, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं ये जो सब्जेक्ट है पूरा, ये जो रिलीजियस वायलेंस है, जो ये कम्युनल वायलेंस है, जो ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, इसके साथ इस विषय पे मैं पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। आपने देखा द कश्मीर फाइल्स की, अब मैं ये बंगाल पे जो मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत सारे बंगालियों से मिला जो कि 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली की जितनी वायलेंस थी उसके विटनेसेस हैं। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तब वो यंग थे, कोई 10 साल का था, कोई 8 साल का था, कोई 17 साल का था, कोई 20 साल का था। लेकिन ये सारे के सारे विटनेसेस हैं। मैंने इनसे सारी दास्तानें सुनी हैं, इनसे मैंने सारा का सारा जो इसका एक टेरर का रूप है वो समझा है, उस दर्द को, उस पीड़ा को अपने अंदर रखा है। जब मैंने कश्मीर फाइल्स का रिसर्च शुरू किया था 2018 में, उसके बाद से लेकर अभी पिछले 1-2 महीने पहले तक मैंने सिर्फ काले कपड़े पहने। ब्लैक एब्जॉर्ब्स ऑल द पेन, ब्लैक एब्जॉर्ब्स ये जो सॉरो है, जो डेस्पेयर है, जो सेंस ऑफ लॉस है। दिस वॉज माई वे ऑफ मोर्निंग, दिस इज़ माई वे ऑफ प्रोटेस्टिंग। मैं एक सेंसिटिव आदमी हूँ, बहुत दिल से काम करता हूँ, तो ये मेरा अपनी सेंसिबिलिटीज़ थी। मेरे घर वाले भी बहुत मुझसे चिढ़ते थे, मेरे बच्चे भी, सब लोग। तो मैंने ठीक है, सो आई स्टार्टेड वेयरिंग वाइट हियर एंड देयर। फिर थोड़े से और कलर्स मैंने शुरू किए और अब ये सिलसिला शुरू ही हुआ था कि मुर्शिदाबाद में आपने देखा क्या हुआ। मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसके बारे में मैं बहुत दिनों से लोगों को वार्निंग देख रहा था। आप चाहें तो मेरे ये जो वीडियोस हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये वीडियोस हैं, नीचे लिंक भी डाल दूंगा मैं, आप उन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। ये मैं कई सालों से बात बोल रहा हूँ कि बंगाल इज़ बिकमिंग अनदर कश्मीर। और ये मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि देखिए, एक तो पाकिस्तान ने ये बोला कि हम इंडिया में 500 कश्मीर बना देंगे। दूसरा, पार्टीशन के वक्त उन्होंने बोला था पार्टीशन इज़ एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। तो अगर ये अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है तो इसको फिनिश तो किसी ने किया नहीं, तो यही इनका तरीका है फिनिश करने का। और जो 500 मिनी कश्मीर की बात है, ये कैसे कंफर्म हुई? जो शाहीन बाग का किस्सा हुआ था, दैट वाज अ सैम्पल, एन एग्जाम्पल। उसके बाद जो कलकत्ता के जो मेयर हैं बॉबी फरीद हकीम, जब डॉन मैगज़ीन, डॉन न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, उसके जर्नलिस्ट जब इंडिया आए थे तो उन्होंने कहा आइए चलिए मैं आपको कलकत्ता में एक मिनी पाकिस्तान दिखाता हूँ, और वो लेके गए। आप स्क्रीन पे ये सारी हेडलाइंस देखिए, ये इंडिया के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और सब की, और यही पाकिस्तान के पेपर्स की भी हेडलाइंस हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बंगाल में मिनी पाकिस्तान बनाया गया है। ये पूरा बेल्ट है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का, ये सारा का सारा अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा 1946 का आप एक पाकिस्तान देख रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही है। हमारी टीम को वहाँ पे तंग किया गया, टेरराइज़ किया गया, पुलिस बुलाई गई, उनको पकड़ा गया, उनको वापस भेजा गया। दे वर नॉट अलाउड टू इंटरव्यू देयर। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, ये मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, जो वायलेंस हुई है, वो एक दंगा हो सकता है। लेकिन जब लोगों ने अपने अपने घर छोड़ के जाना शुरू किया तो कई लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई वो क्या है, एक ही स्टेट में तो जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद से माल्टा ही तो जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का, तब भी तो लोग अपने बच्चों को और ख़ुद माइग्रेट करके श्रीनगर से जम्मू ही आ रहे थे, विच इज़ वन स्टेट। तो जब तब भी यही हो रहा था, तब तो किसी ने नहीं बोला कि भाई कि ये माइग्रेशन नहीं हो रहा है, एथनिक क्लेंजिंग नहीं हो रही है। तब मैंने कई बार ये लिखा है कि बंगाल कश्मीर बन रहा है, इसको रोकना पड़ेगा और एक दिन ये एक्सप्लोड होने वाला है। मैं हमेशा से कह रहा था कि ये कश्मीर में जो है पीस नहीं है, स्ट्रैटेजिक साइलेंस है। मैं इनका माइंड समझता हूँ,
ये पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। ये अल तकिया बोलते हैं इसको इस्लाम में, मतलब मुस्कुराते रहो लेकिन अंदर से मारने की योजना बनाते रहो। सो झूठ बोलना, झूठा बिहेवियर करना टू शो देयर इज़ पीस एंड एवरीथिंग इज़ नाइस, सब लोग खुश हैं, ये अल तकिया है। मुझे पता था कुछ ऐसा होने वाला है। और जो हम लोग बहुत दम भर रहे थे कि टूरिज़्म बढ़ गया, टूरिज़्म बढ़ गया, टूरिज़्म डजंट मीन पीस। भाई उनका तो पूरा व्यवसाय चलता है टूरिज़्म से, वहाँ टूरिस्ट लोगों की बड़ी खातिरदारी करते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे 28 लोगों को एक बर्बरता के साथ मार डाला आतंकवादियों ने। हमारी बहुत बड़ी गलती होगी कि हम सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर ठेल दें, ये सही नहीं है। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान ने किया है तो ये इतने दिन से जो रैकी कर रहे थे, जहाँ रुकते हैं, जहाँ खाना खाते हैं, वो कौन है? वो तो यहीं के रहने वाले लोग हैं। तो क्या लोकल लोगों पे कोई जिम्मेदारी ही नहीं है? नाउ वी आर लिविंग इन वेरी टफ टाइम्स। मेरी फिल्म आने वाली है और पहले मैं उसको, हम सोच रहे थे एक बड़ी थीम लेके, द दिल्ली फाइल्स, फिर पहला पार्ट द बंगाल चैप्टर, दूसरा पार्ट मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, समथिंग एल्स, और लाइक दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव फिल्म बनाना चाह रहे थे सारी पॉलिटिक्स को इकट्ठा करके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो मामले को डाइल्यूट करता है। मुझसे कई सारे लोग जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनकी मैं वैल्यू करता हूँ ओपिनियन को, उन सब लोगों ने और आम लोगों ने भी इतना ज़्यादा ट्विटर में लोग लिखते हैं कि सर इसको आप बंगाल फाइल्स क्यों नहीं बोलते हैं, द बंगाल फाइल्स क्यों नहीं बोलते हैं। जब तो ये एक कंसर्न मेरी बन गई थी। एंड आई सेड यस, अगर पूरी फिल्म ही बंगाल के बारे में है, फोकस ही बंगाल के बारे में है, और स्पेशली मुर्शिदाबाद के बाद, ये मेरी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, ये मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस फिल्म को मैं अनअपॉलोजेटिकली, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में ट्रूथ जो है वो आपके सामने लेके आऊँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये बहुत बड़ा, मैं अपने आप को धोखा दूंगा, ये झूठ होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सबकी डिमांड पे, लोगों के कहने पे, और ख़ुद मेरी अंतरात्मा ने जो मुझसे बोला है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इस फिल्म का नाम द दिल्ली फाइल्स की जगह, बंगाल चैप्टर की जगह द बंगाल फाइल्स कर दिया जाए। पहले हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे पास ये टाइटल नहीं था, लेकिन जब से मेरी ये कंसर्न बढ़ी पिछले 10-15 दिन से, जब से मुर्शिदाबाद हुआ है, तो आई निगोशिएटेड। जिनके पास ये टाइटल था वो बहुत पैसा मांग रहे थे, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब ये हालात बने तो उसके बाद आई थिंक वी गॉट अ मीडिएटर, और उन्होंने हमारे बीच में मीडिएट किया और अब ये टाइटल हमको मिल गया है। और सो देयरफॉर आई थिंक इट्स टाइम दैट वी चेंज द टाइटल। तो आपने देखा होगा कि अभी तक हम लोग द दिल्ली फाइल्स के नाम से इसको प्रमोट कर रहे थे, लेकिन अब आने वाले दिनों में आई थिंक मैं इंडिया जाके आई विल सिट विद लॉयर्स एंड एवरीबडी एंड सी इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और अगर ऐसा होता है तो आई विल वेरी सून चेंज द नेम एंड इट विल बी कॉल्ड द बंगाल फाइल्स। ये जो फिल्म है एक डिफाइनिंग फिल्म होगी। अगर द कश्मीर फाइल्स ने आपको डिस्टर्ब किया है, आपके दुख दिया है, आपके आंसू निकले हैं, तो ये आपको अंदर से तोड़ देगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से टूटें। ये बहुत ज़रूरी है दैट आई शैटर यू। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो एक फ़ेक हम लोगों को कंफर्ट जोन में हम आ गए हैं, उसको तोड़ा जाए। ये फिल्म वो काम करेगी। अपने बच्चों के साथ देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, इसलिए नहीं कि मैंने बनाई है, फिल्म तो 300 लोग बनाते हैं, मुझे नहीं लगता है इससे ऑनेस्ट, इससे पावरफुल, आई ओपनिंग फिल्म ये रिलीजियस वायलेंस पे, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पे, हेट, वायलेंस, जिसके कारण भारत 2 कदम आगे जाता है, 4 कदम पीछे आता है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पावरफुल और डिफाइनिंग फिल्म इसके पहले कोई बनी होगी। ये फिल्म देखिए, ये आपकी फिल्म है, मेरी नहीं है। ये आप ही की तो कहानी है, आपके माँ बाप की, आपके दादा दादी की, वो सब लोग जो अफेक्टेड हैं। ये पूरे भारत की कहानी है। हम पीछे क्यों हैं? इसीलिए मैं इस फिल्म को बना चुका हूँ, इसकी एडिटिंग भी कर चुका हूँ, इसका म्यूज़िक चालू है, VFX चालू है, लेकिन अब ये फिल्म मेरे हाथ से छूट चुकी है। अब ये आपकी फिल्म है। अब आप देखिए आपको इसके साथ क्या करना है। और नाम चाहे द दिल्ली फाइल्स हो, चाहे द बंगाल फाइल्स हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सत्य तो एक ही है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, नाम बदलते हैं।
खेल तो वही रहता है। जय हिंद।